तो अभिषेक बनर्जी ने हजारों लोगों की रैली के बीच में और मंच पर तीन लोग, जी हां तीन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दावा किया कि यह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिंदा सबूत है। यह तस्वीरें देखिए, रैली में मंच पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिंदा सबूत का जिक्र टीएमसी कर रही है। यानी बंगाल में डेरा डाले अमित शाह के पसीने पसीने छूट गए। अभिषेक बनर्जी ने कौन सा दावा किया? अखबारों की सुर्खियां देखिए, क्या लिखा है। एसआईआर ने जिन्हें बताया डेड, अभिषेक बनर्जी ने उन्हें मंच पर खड़ा कर चुनाव आयोग पर बोला हमला। यह डेड जो है, इन्हीं को ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग के लिए क्या मुसीबत बनकर सामने आए हैं अभिषेक बनर्जी। क्लिप भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात को रखते हुए इन जिंदा लोगों को रैंप पर क्यों चलाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, फुल फ्रेम देखिए। जबरदस्त भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी जबरदस्त भीड़ है। बिल्कुल ममता बनर्जी वाले स्टाइल में, रंग में दिखाई दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तीन लोगों को रैंप पर लाकर खड़ा कर दिया और बोले कि कभी आपने मुर्दों को रैंप पर चलते हुए देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। अभिषेक बनर्जी ने जनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि अगर ये मृतक हैं, मर चुके हैं, तो ये भूत बनकर क्या यहां पर खड़े हैं? बंगाल के लोग लोकतांत्रिक अधिकारों पर यह सीधा हमला है, अभिषेक बनर्जी ने कहा। 24 परगना जिले में 24 लोगों के मृतक होने का दावा किया जो जीवित हैं। लिस्ट में अभिषेक बनर्जी के ये आरोप सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे थे। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लाखों वैध मतदाताओं के नाम काटने की साजिश का आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे थे। कहा कि भाई ये चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उन्हीं इलाकों में नाम काट रहा है जहां टीएमसी मजबूत है। ममता बनर्जी ने उस आरोपों को भी दोहराया था, याद करिए, जिसमें राज्य में करीब 54 लाख लोगों के नाम संदिग्ध तरीके से निशाने पर हैं, ममता बनर्जी ने कहा था। और उसी बात को अभिषेक बनर्जी यहां पर दोहरा रहे थे कि भाई 2 साल में जो प्रक्रिया पूरी होती है उसे 1-2 महीने में ये कैसे कर लेंगे। सवाल बड़ा था। और अब इस सवाल के बाद, इस दावे के बाद, जो मंच पर 3 लोगों को सियासी भूचाल आ गया है, सियासी भूचाल। वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यानी आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर और सफाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है। केंद्र सरकार को लेकर जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी और बंगाली भाषा में, जी हां बंगाल भाषा में बोल रहे हैं। सुनिए, दमदार बोल रहे हैं। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं इन तीनों लोगों को मंच पर खड़ा करके जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की लिस्ट में मर चुके हैं। सुन लीजिए। কোনদিন মৃত ব্যক্তিদের র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন? এখানে দুজন ভদ্রলোক আছে, একজন ভদ্রমহিলা আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন সবাই। আপনার নাম কি বলুন? মনিরুল ইসলাম মোল্লা। আপনার নাম কি দাদা? হরে কৃষ্ণ গিরি। আপনার নাম কি বৌদি? মিসেস মায়া দাস। এখানে আমি একা আছি, আমার পাশে দুজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা আছে। আসুন আমার সাথে আসুন। এই তিনজনকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? দুজনের বাড়ি হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা, আর বৌদির বাড়ি হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভা। কি আমি একা দেখছেন না 4 জন দেখছেন? এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। এই জন্য আমি রাম মানিয়েছি। আর এরকম 3-4টে কেস না, খালি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 24 জন রয়েছে যারা জীবন্ত বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখিয়ে দিয়েছে মারা গেছে। দেখেছেন? এই কারণ আমি তৈরি করেছি যে এদের কি চক্রান্ত, বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে এদেরকে মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে আমরা যতদিন আছি একটা মানুষের মৌলিক অধিকার আমরা যেতে দেবো না। দিল্লি আগামী দিন তৃণমূল যাবে, বিজেপির দালালরা তৈরি থাকো, জ্ঞানেশ কুমার তৈরি থাকো, তৃণমূল দিল্লিতে যাবে। यानी कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी ये जो शो कर रहे थे ना, ये दिल्ली को वार्निंग नहीं थी, ये अपने बंगाल के लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि असलियत देख लीजिए, असलियत देख लीजिए, हकीकत क्या है, कि क्या हो रहा है बंगाल में। और पूरे तेवर में दिखाई दे रहे थे अभिषेक बनर्जी। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब वो लोगों को जिंदा लाकर मंच पर खड़ा कर रहे थे, एक तरीके से
वो संदेश दे रहे थे अपने वोटर्स को कि भाई हम आपके वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, चुनाव आयोग को दिल्ली तक जाएंगे एक बार फिर से। और यह चैलेंज कर दिया अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को कि भाई बंगाल का किसान मजदूर खेत में काम करने वाला है और अगर वो दिल्ली पहुंच गया तो क्या हाल होगा, सोच लीजिए। यानी तकरार इस हद तक बढ़ चुकी है। और आप जानते हैं इस वक्त अमित शाह बंगाल में डेरा जमा चुके हैं। यानी जगह जगह जहां जहां चुनाव है, कुल मिलाकर वहां वहां अमित शाह की मौजूदगी है। गृह मंत्रालय जैसा जिम्मेदार पद उनके पास है, मगर जरूरी उनके लिए पहले चुनाव जीतना है, मंत्रालय बाद में। अभिषेक बनर्जी ने तो यह साबित कर दिया कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर कितनी खामियां हैं, इसका जिक्र किया जा रहा है। और टीएमसी आरोप लगा रही है कि बंगाल में ज्ञानेश कुमार का हर तीर विफल होगा। कैसे दो दो यूनिक नंबर का जिक्र आया, अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं, यह जिक्र किया गया। सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग ने पहले कहा कि नहीं बाबा ऐसे नहीं हो सकता, मगर सबूत सामने आए तो कहा यूनिक नंबर होंगे लेकिन वोट नहीं कर पाएंगे। फिर ममता बनर्जी ने एक और लिस्ट जारी कर दी, दूसरी लिस्ट जारी की, कहा कि भाई ये यूनिक नंबर हरियाणा का इधर भी रजिस्टर्ड हो गया है, बंगाल में। फिर उन्होंने कहा कि भाई आधार कार्ड से हम लिंक कर देंगे, यही कहा था ना चुनाव आयोग ने। यानी बिहार में एसआईआर होगी तो आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, आधार कार्ड की कोई कीमत नहीं। वहीं इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सवाल उठाए थे। याद करिए कुछ घंटे पहले ही क्या हुआ था, कितना बवाल हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त पर उंगली दिखाकर बात करने के आरोप लगे और तब अभिषेक बनर्जी ने बोला कि उंगली नीचे करके बात करो, हम तुम्हारे यहां गुलाम नहीं है, हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। बाकायदा अभिषेक बनर्जी ने उस वक्त भी चुनौती दे डाली थी कि अगर हिम्मत है तो फुटेज सार्वजनिक करें और मीडिया के सवालों का सामना करें, और जिंदा लोगों को मंच पर लाकर अब खड़ा कर दिया है। सुन लीजिए उस वक्त क्या कुछ कहा था अभिषेक बनर्जी ने। You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. तो उंगली नीचे करने की बात। देश में ईवीएम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी और वोट चोरी के आरोप टीएमसी पहले भी लगा चुकी है, और अब वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी के सबूत सामने लाने का जिक्र किया जा रहा है और प्रमाण के साथ जिंदा लोगों को खड़ा किया जा रहा है। यानी ये ठीक वही आपको दिखाई दे रहा होगा स्टाइल। राहुल गांधी भी कुछ इसी अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हीं लोगों को मंच पर लाकर खड़ा करते हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा पीड़ित है, या फिर चुनाव आयोग ने जिनका नाम काट दिया है, या फिर चुनाव आयोग की खामियों को दर्शाते हुए उन जिंदा लोगों को सामने लाकर उन्हीं से ही बात बुलवाते हैं। और अभिषेक बनर्जी भी कुछ उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको लगता है कि क्या अभिषेक बनर्जी के इस दाव के बाद, या फिर यूं कहिए कि इन सबूतों के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी कोई रिएक्शन देंगे, या फिर एफिडेविट लाओ वाला मामला होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।